शांति का मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम समस्याओं के बीच भी अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है तो वह अक्सर गलत होता है, लेकिन जब वह शांत होता है तो उसकी सोच स्पष्ट होती है और वह सही निर्णय ले सकता है। चाहे गुस्से की बात हो, दुख की बात हो या फिर भय की, जब हम शांत रहते हैं तो हम उन भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं जिससे हम अपनी और दूसरों की भलाई कर सकते हैं। शांत रहना किसी एक दिन का कार्य नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। जैसे हम रोज व्यायाम करते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, वैसे ही हमें अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करना होता है। यह अभ्यास मेडिटेशन, ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्मचिंतन के माध्यम से किया जा सकता है। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने विचारों को देखने का प्रयास करना, यह सब शांत रहने की दिशा में एक कदम होता है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, शांत रहना क्यों जरूरी है, इसे हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जब समय अच्छा होता है तो अक्सर हम उत्साहित हो जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं और लापरवाही करने लगते हैं। अगर उस समय भी हम शांत रहें तो हम विनम्र बने रहते हैं और सफलता को स्थायी बना सकते हैं। वहीं जब समय बुरा होता है तो हमारा मन डर, क्रोध या निराशा से भर जाता है। अगर उस समय हम शांत रहें तो हम परिस्थितियों को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। वहां का एक व्यक्ति बुद्ध से बहुत चिढ़ता था। उसने बुद्ध को झूठा, धोखेबाज और भिक्षुक कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। बुद्ध चुपचाप खड़े रहे, न कोई प्रतिक्रिया, न कोई क्रोध। उनका चेहरा पूर्णतः शांत था। वहां खड़े शिष्य क्रोधित हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उन्हें हाथ से रोक दिया और मुस्कुराकर बोले, क्या तुमने जो कुछ भी कहा वह मेरे लिए था? व्यक्ति ने क्रोधित होकर कहा, हां, तुम्हारे लिए ही था। बुद्ध फिर शांत स्वर में बोले, अगर मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार ना करूं तो वह किसका रहेगा? व्यक्ति चकित होकर बोला, अगर तुम स्वीकार नहीं करते तो वह मेरा ही रहेगा। बुद्ध ने हल्के से सिर हिलाया और बोले, तो तुम्हारे क्रोध, अपशब्द और अपमान भी मैंने स्वीकार नहीं किए। वे सब अब भी तुम्हारे ही पास हैं। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। उस व्यक्ति का क्रोध लज्जा में बदल गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। समय कैसा भी हो, चाहे लोग आपको समझें या नहीं, सम्मान करें या अपमान, आपका आचरण शांत रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, समझ और सहनशीलता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। बुद्ध ने एक और उपदेश में कहा था, जैसे कमल की पंखुड़ियां जल को अपने ऊपर नहीं टिकने देती, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति दुनिया के दुखों और अपमान को स्वयं पर नहीं टिकने देता। एक अन्य समय की बात है, मगध के राजा ने बुद्ध को आमंत्रित किया और पूछा, भगवान, मेरे राज्य में हर तरफ असंतोष है, लोग क्रोधित रहते हैं, शांति नहीं है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने राजा को एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे लेकर राज्य के सबसे शांत व्यक्ति के घर जाओ। जहां दीपक की लौ कांपे बिना पूरी रात जलती रहे, वहीं से समाधान मिलेगा। राजा पूरी रात नगर के कई घरों में गया, अमीरों, विद्वानों, सैनिकों, पुजारियों, लेकिन दीपक की लौ हर जगह कांप गई। कहीं बच्चों की चीख से, कहीं कलह से, कहीं क्रोध से। आखिर में राजा थक गया। लौटते समय उसने देखा एक झोंपड़ी से रोशनी आ रही है। वहां एक वृद्ध महिला बैठी ध्यान कर रही थी। राजा ने दीपक वहीं रखा और आश्चर्य, वह पूरी रात बिना कांपे जलता रहा। सुबह राजा ने उस महिला से पूछा, तुम इतना शांत कैसे हो? वह मुस्कुराई और बोली, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, पति, बेटा, घर, लेकिन मैंने एक बात सीखी, समय कैसा भी हो, शांति ही सबसे बड़ा सहारा है। मैंने रोने से कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन मौन रहकर मैं बहुत कुछ समझ सकी। राजा ने सिर झुकाया और बुद्ध से कहा, भगवान, मैं समझ गया, जब जनता के भीतर शांति होगी तभी राज्य में भी शांति आएगी। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपमानजनक, कष्टदायक, तनावपूर्ण, अगर व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है, शांत रहता है, तो वह न केवल अपने जीवन को सुंदर बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। बुद्ध कहते थे, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो।
शांत रहने का एक और बड़ा लाभ है मानसिक स्वास्थ्य। आज के समय में जब हर कोई तनाव, चिंता, अवसाद और अकेलेपन से जूझ रहा है, तो शांत रहना एक औषधि की तरह है। यह हमें नकारात्मक भावनाओं से बाहर निकालता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो केवल सामने वाला नहीं, बल्कि हम खुद भी प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम शांति से उस परिस्थिति को देखते हैं तो हम बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं और संबंधों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि शांत कैसे रहा जाए। इसका उत्तर है अभ्यास, अनुशासन और आत्म जागरूकता। जब हम किसी बात से उत्तेजित होते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि क्या यह प्रतिक्रिया आवश्यक है, क्या इससे कोई समाधान निकलेगा, क्या हम अपनी शांति को किसी और की गलती के कारण खो देना चाहते हैं। यह सोच हमें ठहराव देता है। शांत रहना सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी आवश्यक है। अक्सर लोग बाहर से तो चुप रहते हैं, लेकिन भीतर से उथल पुथल होती रहती है। ऐसी स्थिति में भी हम परेशान ही रहते हैं। इसलिए सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को संतुलित करते हैं। इसके लिए हमें खुद को समझना जरूरी है। जब हम जान जाते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाओं के पीछे कौन सी भावना काम कर रही है, डर, असुरक्षा, ईगो या लालच, तब हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं और शांत रह सकते हैं। शांत रहना जीवन की कई समस्याओं का समाधान है। झगड़े, विवाद, गलतफहमियां, गलत निर्णय, ये सब अक्सर तब होते हैं जब हम भावनाओं में बह जाते हैं। अगर हम उस समय शांत रहें तो हम स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। एक शांत व्यक्ति ही सही सलाह दे सकता है, सही मार्गदर्शन कर सकता है और दूसरों को प्रेरित कर सकता है। इसलिए शांत रहना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा एक और बात समझने की है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज कठिनाई है तो कल अवसर होगा, अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। लेकिन यह परिवर्तन हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम उसके लिए तैयार रहें, और यह तैयारी केवल शांत मन से ही संभव है। अगर हम बुरे समय में घबरा गए तो हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देंगे और अवसर आने पर उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर हम उस समय भी स्थिर रहें तो हम न केवल उस समय को पार कर सकते हैं, बल्कि उसमें कुछ सीख भी सकते हैं। शांति का संबंध केवल हमारे जीवन से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा से भी है। यह आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं और ईश्वर से जुड़ सकते हैं। हर धर्म, हर संस्कृति में शांति को सर्वोच्च माना गया है। चाहे वह बुद्ध हो, ईसा मसीह हो या फिर नानक, सभी ने शांति का मार्ग दिखाया है। इसलिए शांत रहना केवल एक व्यवहारिक गुण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उपलब्धि भी है। शांत रहना संघर्ष से भागना नहीं है, बल्कि संघर्ष को सही दृष्टिकोण से देखना है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को बार बार प्रशिक्षित करते हैं कि चाहे जो भी हो, हमें संतुलन नहीं खोना है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है। वैसे ही हमारे जीवन में चाहे कितनी भी घटनाएं हों, हमारे अंदर गहराई में एक स्थायी शांति होनी चाहिए। अंततः हम कह सकते हैं कि समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। यह केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। यह वह शक्ति है जो हमें मजबूती देती है, वह दृष्टि है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है, और वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। अगर हम इस गुण को अपना लें तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। हम जीवन की हर परीक्षा को पार कर सकते हैं और एक सच्चे, संतुलित और सफल इंसान बन सकते हैं। इसलिए आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखें, जीवन को पूरी सजगता के साथ जिएं और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची सफलता है। समय का स्वभाव ही है बदलना। हम जब जन्म लेते हैं तो न हम चलते हैं, न बोलते हैं, न दुनिया को समझते हैं। धीरे धीरे सीखते हैं, बढ़ते हैं। फिर कभी हमें जीवन में सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी रिश्ते बनते हैं तो कभी बिखर जाते हैं, कभी जेबें भरी होती हैं तो कभी खाली, कभी जीवन खिलखिलाता है तो कभी आंखों में आंसू लेकर आता है। लेकिन मित्रों, क्या यह समय हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, समय बदलता है। आज का अंधेरा कल की सुबह में बदलता है। ठंडी रातों के बाद गर्मियों की किरणें आती हैं और जीवन की सबसे लंबी रात भी
सूरज के बिना नहीं रह सकती। तो जब समय का स्वभाव ही बदलना है, तो क्यों हम उस समय के साथ खुद को खो देते हैं? दूसरी शांति का अर्थ हार नहीं, शक्ति है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब सह लेना, हार मान लेना, कमजोर बन जाना। लेकिन नहीं, शांत रहना, परिस्थिति को स्वीकार करके सही समय का इंतजार करना, यही असली ताकत है। शांति कोई कायर की ढाल नहीं है, यह एक योद्धा की तलवार है जो युद्ध में नहीं, विवेक में विश्वास रखती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात, हे अर्जुन, तू कर्म में स्थित रह, निष्काम होकर काम कर, परिणाम की चिंता मत कर। यह संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में जब हम शांत रहते हैं, तभी हम सच्चे निर्णय ले सकते हैं। क्रोध, भय, दुख, ये सब हमें भटका देते हैं, लेकिन शांति, वो हमें हमारी आत्मा की आवाज सुनने देती है। 3. जीवन की सच्ची कहानियां, प्रेरणा और भावनाएं। कहानी 1 एक किसान और उसका घोड़ा। एक गांव में एक किसान था, उसका एक घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा भाग गया। गांव वाले कहने लगे, कितना बुरा हुआ? किसान बोला, पता नहीं अच्छा या बुरा। कुछ दिन बाद वो घोड़ा लौट आया, साथ में 3 जंगली घोड़े भी लाया। गांव वाले बोले, कितना अच्छा हुआ? किसान बोला, पता नहीं अच्छा या बुरा। कुछ दिन बाद उसका बेटा उन्हीं घोड़ों को सिखाते समय गिर गया और पैर टूट गया। गांव वाले बोले, कितना बुरा हुआ? किसान बोला, पता नहीं अच्छा या बुरा। कुछ दिन बाद गांव में जबरदस्ती सैनिक भर्ती हुई, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण नहीं लिया गया। अब बताइए, क्या सही था, क्या गलत? इसलिए शांत रहो, समय सब दिखा देगा। कहानी 2 महात्मा बुद्ध और अपमान। महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश देने गए। एक व्यक्ति आया और उन्हें बहुत भला बुरा कहा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब वो व्यक्ति चला गया, एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुरा